जय श्री राम। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारा हनुमान जी महाराज। मेरे बच्चे, मैं अभी तुरंत तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारे भाग्य में यह सफलता लिखी है जिनसे तुम अब तक अनजान थे। तुझे इनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा है। तेरा समय आ गया है। तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब आ गए हो। अब तेरी सफलता बहुत नजदीक है, लेकिन गलती से भी आज इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। अभी तुरंत तुझे यह संदेश सुनना होगा। आज अंतिम मौका है तेरे पास भाग्योदय करने का, तेरी इच्छा पूरी होने का। जल्दी से जल्दी तुम यह संदेश सुनकर जो मैं तुझे एक कार्य बता रहा हूँ उसे तुझे सिद्ध करना है। वह कार्य तू सिद्ध कर ले और तुरंत तू अपनी इच्छा मुझे बता दे। तेरी वह इच्छा पूरी हो जाएगी, तेरा कार्य सफल हो जाएगा। ऐसा अवसर तुझे आज के बाद कभी प्राप्त नहीं होगा। अगर आज गलती से भी तूने इस संदेश को नजरअंदाज कर दिया, यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह संदेश मैंने ही तुम्हारे पास भेजा है ताकि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरा भाग्योदय हो जाए और जो तेरे भाग्य में आगे सफलताएं लिखी गई हैं वह तुझे प्राप्त हो जाए। उनका तेरे जीवन में प्राप्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं जानता हूँ। तेरे भाग्य में सफलता तो लिखी गई है, लेकिन उन्हें तुझे लागू करना होगा। वह तभी लागू होगी जब तू मेरा बताया गया यह कार्य सिद्ध करेगा। तेरे लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं वह खुशखबरी आज तुझे बताने आया हूँ। मेरे बच्चे, तू तो बहुत भाग्यशाली है। तेरे भाग्य में राजयोग लिखा है, लेकिन छोटी सी परेशानी तेरे जीवन में आ रही है जिससे कि वह लागू नहीं हुआ। उन परेशानियों को तुझे दूर करना होगा और अभी तुरंत तुझे यह कार्य सिद्ध करके अपने भाग्य में राजयोग लागू करना होगा। जब तू यह कार्य सिद्ध कर लेगा तो तुरंत मैं तेरे भाग्य में राजयोग लागू कर दूंगा और तेरे भाग्य में राजयोग लागू होते ही तू धनवान बन जाएगा। तेरे परिवार की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। इसीलिए तुझे यह संदेश अभी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है और तुरंत तुझे यह कार्य सिद्ध करना होगा। जब तू यह कार्य सिद्ध करेगा तभी तेरे भाग्य में राजयोग लागू होगा। तेरे भाग्य में हनुमान जी महाराज ने राजयोग तो लिखा है, लेकिन उसे तुझे यह कार्य सिद्ध करके लागू करना होगा। आज से ही तेरा भाग्योदय हो गया है। जिस समय यह संदेश तुम्हारे पास पहुंच गया तो यह समझ लो, आज से ही तेरे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होने लग जाएगी। आज से ही तुम्हारे कार्य सफल होने लग जाएंगे और जो कार्य तेरे असफल हुए हैं उनमें भी तुझे लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि यह संदेश उसी भक्त को प्राप्त होगा जिसका आज भाग्योदय हुआ है, जिसकी अर्जी स्वीकार हुई है। हनुमान जी महाराज की कृपा से ही यह संदेश तुम्हारे पास आया है। यह तुम भी जानते हो, क्योंकि तूने महसूस किया होगा आज तुम्हारे बहुत से कार्य सफल हुए हैं। तुम्हारे परिवार की बहुत सी परेशानियां समाप्त हुई है। जिस भी भक्त का आज भाग्योदय होगा उसी भक्त के पास यह संदेश अपने आप जाएगा। अचानक से उस भक्त की आंखों के सामने आ जाएगा और वही भक्त इस संदेश को सुन पाएगा, क्योंकि संदेश को वही भक्त सुन पाता है जिसके लिए हनुमान जी महाराज ने यह संदेश भेजा है। अगर इस संदेश को तुम सुन पा रहे हो, बिना सर्च किए यह संदेश तुम्हारे सामने आ गया, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। आज से तुम्हारा भाग्योदय हो गया। तुम्हें अभी तुरंत इस संदेश को पूरा सुनकर जो कार्य मैंने इस संदेश में तुझे बताया है वह कार्य सिद्ध करना होगा। मेरे बच्चे, बहुत कम समय बचा है। जल्दी से जल्दी तुम इस कार्य को सिद्ध कर लो ताकि जल्दी से जल्दी मैं तुम्हारे भाग्य में राजयोग लागू कर दूं। अब एक भी परेशानी तेरे जीवन में नहीं आएगी, कोई कष्ट तेरे परिवार को नहीं आएगा। आज के बाद तेरे सभी कार्य सफल होंगे। तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तेरा भाग्योदय हो गया है। अब तेरे भाग्य में राजयोग लागू हो गया है, जिससे कि तुम धनवान बन जाओगे। तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक छोटी सी भी गलती मत कर देना, वरना इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और जो आज तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा है उसे तुम लागू नहीं कर पाओगे, जिसके कारण तुम्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कोई भी गलती ना करो। इस संदेश को पूरा सुनकर इस कार्य को सिद्ध करने की विधि को ध्यान से समझकर तुझे यह कार्य सिद्ध करना है। तभी यह कार्य सिद्ध होगा और तभी इसकी शक्ति से तुम्हारा भाग्योदय होगा। मैंने तुम्हारा भाग्य जानकर ही यह संदेश तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि मैंने आज तुम्हारा भाग्य जब देखा, जब तूने अर्जी लगाई, तब मैंने तेरे भाग्य के बारे में जाना तो मुझे पता लगा कि तुम्हारे भाग्य में तो राजयोग लिखा है, लेकिन वह लागू नहीं हुआ। उसे लागू करने के लिए तुझे यह कार्य सिद्ध करना होगा, तभी तेरे भाग्य में राजयोग लागू होगा और उसके बाद तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप ही तेरे कार्य सफल होने लगेंगे। आज तक तेरे कार्य जो असफल हुए थे वह इसी कारण हो रहे थे क्योंकि तेरे भाग्य में राजयोग तो लिखा था, लेकिन तुझे पता नहीं था कि तेरे भाग्य में राजयोग लिखा है। इसे लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक तुम इसे लागू नहीं करोगे तब तक यह तुम्हारे लिए बुराई बनकर कार्य करेगा, मतलब कि तेरा कोई कार्य सफल नहीं होने देगा। तेरे परिवार में एक के बाद एक परेशानियां भेजता रहेगा। बार बार तेरे परिवार के सदस्य बीमार होते रहेंगे, क्योंकि इसे सिद्ध करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक इसे सिद्ध नहीं किया जाता तब तक यह तुम्हारे कार्य सफल नहीं होने देगा, तुम्हारे जीवन में परेशानियां लेकर आएगा। जब तेरा जन्म हुआ था तुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ, तभी तेरे भाग्य में राजयोग लिख दिया गया था। यह तुम्हारे लिए वरदान है।
जब आज तेरा नाम मेरे सामने आया, मैंने तेरा भाग्य देखा तो मैंने देखा कि तुम्हारे भाग्य में तो राजयोग लिखा है। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ, जिसके कारण ही तुम्हारे जीवन में ये परेशानियां आ रही हैं। तुम्हारे कार्य असफल हो रहे हैं, तुम सफल नहीं हो पा रहे। अगर इसको अभी तुरंत यह कार्य सिद्ध करके लागू कर लेता है तो तुरंत तुझे इसका लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। तेरे जो कार्य असफल हुए थे वह कार्य भी तेरे सफल होने लगेंगे। तेरे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी और अपार धन की तुझे प्राप्ति होगी, जिसको तू संभाल भी नहीं पाएगा। इतना धन तेरे पास आ जाएगा, क्योंकि तेरे भाग्य में अपार धन लिखा है जो तू भी नहीं जानता। लेकिन जब मैंने तेरा भाग्य जाना तो मैं स्वयं चौंक गया कि तुम तो कहते रहते हो कि हनुमान जी महाराज मेरी किस्मत बहुत खराब है, मेरा भाग्य कभी मेरा साथ नहीं देता, मैं बहुत गरीब हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ भी देगा और तुम धनवान भी बनोगी, लेकिन उसके लिए तुझे अपने भाग्य में राजयोग लिखा गया है उसे लागू करना होगा। तुम बहुत भाग्यशाली हो। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है जिसके भाग्य में राजयोग लिखा जाता है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, यह पहली बार होने जा रहा है कि तेरे भाग्य में राजयोग लिखा है। क्योंकि जिसके भाग्य में राजयोग लिखा जाता है वह राजा बनता है, उसे कभी धन की कमी नहीं होती, उसके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है, उसके परिवार के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब तक तुम इसे लागू नहीं करोगे तब तक ये तुम्हारे लिए बुराई बनकर कार्य करेगा। मतलब कि ये तुम्हारे कोई कार्य सफल नहीं होने देगा, तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक परेशानियां लाता रहेगा। तो इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी ये कार्य सिद्ध करके अपने भाग्य में राजयोग लागू करना होगा। मैं बिल्कुल भी तुझे परेशान होते हुए नहीं देख सकता। अर्जी स्वीकार हो गई है तुम्हारी। तुम्हें अब जल्दी से जल्दी यह संदेश सुनकर इस कार्य को सिद्ध करने की विधि को समझकर यह जल्दी से जल्दी कार्य सिद्ध करना है, जिससे कि तुम्हारे भाग्य में राजयोग लागू हो जाएगा और तेरे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी, तेरे कार्य सफल होने लगेंगे। एक और बात मैं तुझे बताना चाहता हूँ, अगर तू यह कार्य सिद्ध कर लेता है और इसके बाद जो भी अपनी इच्छा मुझे बताएगा तुरंत तेरी वह इच्छा पूरी कर दूंगा। जो भी कार्य तू मुझे बताएगा सफल करने के लिए तेरा वह कार्य सफल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझे यह कार्य सिद्ध करना होगा। यह कार्य क्यों सिद्ध किया जाता है? अगर हमारी कुंडली में किसी प्रकार का दोष हो या हमारे भाग्य में राजयोग लिखा है और वह लागू नहीं हुआ तो उसे लागू करने के लिए हमें यह कार्य सिद्ध करना होता है। या हमें अपनी कोई भी इच्छा पूरी करनी हो तो उसके लिए हम ये कार्य सिद्ध कर सकते हैं, या हमारा कोई ऐसा कार्य जो हम सफल करना चाहते हैं उसके लिए हम ये कार्य सिद्ध कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता थोड़ा सा भी समय खराब हो, बिना देरी के तुझे यह कार्य सिद्ध करना है। अब मैं तुझे बताता हूँ इस कार्य को सिद्ध करने की विधि के बारे में, किस विधि से तुझे यह कार्य सिद्ध करना है और कौन कौन सी बातों का तुझे ध्यान रखना है। कार्य क्या है जिसे तुझे सिद्ध करना है, कैसे यह कार्य सिद्ध किया जाता है, यह सभी बातें तुझे ध्यान से समझना है। एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट तू ध्यान से सुनेगा और एक एक बात तू ध्यान से समझेगा, तभी यह कार्य सिद्ध कर पाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण यह संदेश है, बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना, वरना तुम्हारे जीवन में और ज्यादा परेशानियां आ सकती है, क्योंकि यह भयानक रूप ले सकता है और तुम्हें और ज्यादा परेशान कर सकता है। इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी यह कार्य सिद्ध करना है। इस कार्य को सिद्ध करने से पहले तुझे एक कार्य करना है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तू जो संदेश सुन रहा है उसी के कमेंट बॉक्स में तुझे कमेंट करना है। अपना नाम, जो भी तेरा नाम है वह तू कमेंट कर दे। तेरे कमेंट करते ही मैं क्रिया शुरू कर दूंगा तेरे भाग्य में राजयोग लागू करने की। जितनी जल्दी तुम कमेंट करोगे उतनी जल्दी ही तुम्हारे भाग्य में राजयोग लागू होने की क्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद तुरंत तुझे कार्य सिद्ध करना है। तो बिना देरी के जल्दी से जल्दी तुम अपना नाम कमेंट कर दो। जो भी तुम्हारा नाम है वह पूरा नाम तुम्हें कमेंट करना है। जितनी जल्दी तुम कमेंट करोगे उतनी जल्दी ही यह क्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद तुझे यह कार्य सिद्ध करना है। इस कार्य को सिद्ध करने के लिए जो विधि है उस विधि को तुझे ध्यान से समझना है। इसी विधि से किया जाता है ये कार्य सिद्ध। इतना आसान नहीं है इस कार्य को सिद्ध करना। जब तू इस संदेश को पूरा सुनेगा और इस कार्य को सिद्ध करने की विधि को ध्यान से समझेगा तभी इस कार्य को सिद्ध कर सकता है। एक छोटी सी भी गलती मत कर देना, वरना इस कार्य की शक्ति समाप्त हो जाएगी और तुझे इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। एक और बात तो ध्यान रखना, इस संदेश के तेरे पास पहुंचने के 21 घंटे के अंदर अंदर तुझे एक कार्य सिद्ध करना होगा, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। 21 घंटे के अंदर अंदर तो यह कार्य सिद्ध करेगा तभी तेरे भाग्य में राजयोग लागू होगा, तभी तेरी इच्छा पूरी होगी। जिस दिन जिस समय यह संदेश तेरे पास पहुंचे तो इस संदेश को सुन ले, उसके 21 घंटे के अंदर अंदर तुझे यह सिद्ध करना है। समय बहुत कम बचा है, चाहे दिन में तू इसे सिद्ध करे चाहे रात में, जब भी तेरे पास समय हो तुझे यह कार्य सिद्ध करना है। लेकिन 21 घंटे के अंदर अंदर यह कार्य सिद्ध होना चाहिए, तभी इसका लाभ तुझे प्राप्त होगा और तभी तेरे भाग्य में राजयोग लागू होगा। इसको सिद्ध करने के लिए तुझे अगर तेरे घर के आसपास हनुमान जी महाराज का मंदिर है तो वहां पर जाकर तू इसे सिद्ध कर सकता है। अगर तू वहां पर नहीं जा सकता या तेरे घर के आसपास हनुमान जी महाराज का मंदिर नहीं है तो तू इसे अपने घर के मंदिर में भी
पंचमुखी हनुमान जी महाराज की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करके सिद्ध कर सकता है, लेकिन जरूरी है तेरे घर के मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी महाराज की मूर्ति या तस्वीर होना। हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर ही तुझे यह कार्य सिद्ध करना है। जब भी तुझे समय मिले, किसी भी समय तुझे स्नान करके लाल रंग के वस्त्र पहनकर हनुमान जी महाराज के समक्ष एक लाल रंग का आसन लगाकर बैठ जाना है। जो सामग्री मैं तुझे बता रहा हूँ वह सामग्री तेरे पास होनी चाहिए, तभी यह कार्य सिद्ध होगा। इस कार्य को सिद्ध करने के लिए यह सामग्री रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक नारियल, एक सफेद कपड़ा, एक लाल रंग का मार्कर या लाल रंग का पेन, हनुमान जी महाराज को भोग लगाने के लिए लड्डू का प्रसाद और एक बिल्कुल पारदर्शी कांच का गिलास जिसको तुझे पानी से भरकर हनुमान जी महाराज के चरणों में रखना है। यह सभी सामग्री तेरे पास इस कार्य को सिद्ध करते समय होनी चाहिए। इसके बाद जब भी तुझे समय मिली, हनुमान जी महाराज के समक्ष स्नान करके लाल रंग के वस्त्र पहनकर लाल रंग का आसन लगाकर बैठ जाना है। जैसे जैसे मैं इस कार्य को सिद्ध करने की विधि बताता हूँ वैसे वैसे तुझे यह कार्य सिद्ध करते जाना है। एक एक बिंदु ध्यान से सुन लेना, इसके बाद यह कार्य सिद्ध करना है। सबसे पहले तुझे हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुझे प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। तो 11 बार भी नाम जाप कर सकता है या 21 बार तुझे प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। उसके बाद हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है ताकि तुझे शक्ति प्राप्त हो जाए इस कार्य को सिद्ध करने की और तू हनुमान जी महाराज के बताए अनुसार ये कार्य सिद्ध कर सके। हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए जिससे आपका मन इस कार्य में केंद्रित होगा, आपके मन में आ रहे विचार सकारात्मक होंगे। हनुमान जी महाराज का ध्यान करने के बाद आपको इस कार्य को सिद्ध करने की विधि शुरू करनी है। सबसे पहले उस नारियल के ऊपर के छिलके को आप उतार दीजिए, उसकी जटा आप उतार दीजिए और उसके ऊपर आपको वह सफेद कपड़ा बांधना है और उस सफेद कपड़े के ऊपर आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूँ वह मंत्र लिखना है। लाल कलर के मार्कर से आप उस सफेद कपड़े पर जो आपने उस नारियल पर बांधा है वह नारियल पूरी तरह से उस कपड़े के अंदर आ जाना चाहिए, बिल्कुल भी वह बाहर की तरफ ना दिखे। और उस पर एक मंत्र लिखना है। हनुमान जी महाराज का बहुत ही पावरफुल मंत्र है, यह आपकी सहायता करेगा आपके भाग्य में राजयोग लागू करने में। मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। आप उस नारियल पर यह मंत्र लिखकर हनुमान जी महाराज के चरणों में रख दीजिए और इस मंत्र का आपको जाप करना है। लगातार 101 बार आप इस मंत्र का जाप कीजिए, बिना रुके, बिना त्रुटि किए, बिना कोई गलती के आपको लगातार 101 बार इस मंत्र का जाप करना है। वह नारियल आपको हनुमान जी महाराज के चरणों में रख देना है। 101 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद आपको एक जो मैंने कांच का गिलास आपको बताया था उस कांच के गिलास को बिल्कुल शुद्ध जल से भरकर उसमें आपको एक लाल पुष्प डालना है। लाल रंग का पुष्प आप उसमें डालकर हनुमान जी महाराज के चरणों में रख दीजिए। यह कार्य करने से पहले आपको वह नारियल हनुमान जी महाराज के चरणों में रखकर उस पर मंत्र लिखकर आपको 101 बार उस मंत्र का जाप करके यह कार्य शुरू करना है। उस पारदर्शी कांच के गिलास को शुद्ध जल से भरकर उसमें एक लाल रंग का पुष्प डालकर हनुमान जी महाराज के चरणों में रखना है। उसके बाद आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए हनुमान जी महाराज से अर्जी लगानी है कि हे हनुमान जी महाराज, आज जो मैंने आपका संदेश सुना है, आपका संदेश देखा है, उसमें आपने मुझे संदेश भेजा था कि मेरे भाग्य में राजयोग लिखा है जिसे मुझे लागू करना होगा। उसी की पूजा आज मैंने की है। मैंने आपके बताए अनुसार यह कार्य सिद्ध कर लिया। आप मेरे भाग्य में राजयोग लागू करें जिससे कि मैं अपने जीवन की सभी परेशानियां समाप्त कर सकूं, जिससे कि मैं अपने जन्म के कर्म कर सकूं। मैं बहुत परेशान हूं, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे भाग्य में राजयोग लागू कर देंगे जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी सफल हो जाऊंगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आपने जब उस मंत्र का 101 बार जाप कर लिया तो आपने वह कार्य सिद्ध कर दिया। बहुत ही आसान सा यह कार्य था, लेकिन अब शुरुआत होती है इस कार्य के नियमों की। उसके बाद आपको वहां से ऐसे ही नहीं उठना है। हनुमान जी महाराज को प्रसाद जो आपने बनाया है लड्डू का भोग लगाना है, अर्जी लगानी है। अर्जी लगाने के बाद हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना है और सिर्फ 21 घंटे के लिए आप नारियल अपने घर के मंदिर में रखिए। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आपके भाग्य में राजयोग लागू हो जाए, आपको लगे कि आपके जीवन की परेशानियां समाप्त हो गई है, तो 21 घंटे के बाद आपको वह नारियल अपने घर के मंदिर से उठाकर अपने घर के आसपास जो भी मंदिर है, हनुमान जी महाराज का मंदिर हो तो मंदिर में आपको वह नारियल धारण करके आना है। अगर आपके घर के आसपास हनुमान जी महाराज का मंदिर नहीं है तो आप इस नारियल को अपने घर के मंदिर में भी जोत लगाकर आहुति दे सकते हैं। आपके जीवन की सभी परेशानियां इस नारियल में आ गई है, आपके परिवार के सभी कष्ट इस नारियल में आ गए हैं। अब आपको इसकी घर के मंदिर में जोत लगाकर आहुति दे देनी है। इसके बाद आपको करना क्या है, हनुमान जी महाराज के समक्ष जो जल से भरा हुआ कांच का गिलास रखा हुआ था उसके जल का आपको अपने घर में छिड़काव कर देना है। 21 घंटे के अंदर अंदर आपके भाग्य में राजयोग लागू हो जाएगा। 21 घंटे के लिए आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है, उनके नाम का जाप करते रहना है। जब भी आपको समय मिले आप हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए, हनुमान जी महाराज के नाम का जाप कीजिए। उसके बाद जिस भी दिन
आपने यह कार्य सिद्ध किया है, उसके अगले दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर स्नान करके लाल रंग के वस्त्र पहनकर हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर आपको एक बार हनुमान चालीसा का जाप करना है। हनुमान चालीसा के अंदर बहुत सी शक्तियां हैं, जो भी अलग अलग श्लोक हैं उनमें बहुत सी शक्तियां हैं जिनसे कि हमारे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होती है, बहुत से कार्य हमारे सफल होते हैं। इसलिए आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष हनुमान चालीसा का जाप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपके जीवन की परेशानियां जड़ से समाप्त हो जाएगी, वह वापस आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। आपके कार्यों में जो भी रुकावट आ रही थी वह समाप्त हो जाएगी। अगर आपने यह कार्य सिद्ध कर लिया तो अब देखिए चमत्कार कैसे 21 घंटे के अंदर अंदर आपका भाग्योदय होता है। आपके जो भी कार्य असफल हुए थे वह कार्य आपके सफल हो जाएंगे और आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। बहुत जल्दी आएंगे आप हनुमान जी महाराज का धन्यवाद करने इस संदेश के कमेंट बॉक्स में कि हे हनुमान जी महाराज, आपने आज मेरे भाग्य में राजयोग लागू कर दिया, जिससे कि मेरे जीवन की परेशानियां समाप्त हो गई। अब मेरे कार्य सफल होने लगे हैं, अब मेरे परिवार की परेशानियां भी समाप्त हो गई है। जिस प्रकार मैंने यह कार्य सिद्ध करना बताया उसी प्रकार आपको यह कार्य सिद्ध करना है और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करके उनके नाम का जाप करते रहना है। 21 घंटे के अंदर अंदर आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, आपके भाग्य में राजयोग लागू हो जाएगा, जिससे कि कभी भी किसी भी समय आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे आपका वह कार्य सफल ही होगा। बस आप हनुमान जी महाराज के नाम का जाप करते रहिए, प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव, जय महाराज, जय उत्तराखंड।